आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको आज की विचारों की श्रृंखला में बताते हैं कि हम कल दो जगह गए। दो जगह एक गैस एजेंसी में गए। गैस एजेंसी में गैस के प्रबंधक से मिले और अपना काम कराने के बाद ऐसे ही चर्चा चल पड़ी कि उनके पिताजी कांग्रेस के विधायक रहे, अब नहीं है। चर्चा चल पड़ी कि साहब, आपके ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस में विधायक थे। आज की क्या राजनीति है, आपको कैसा लगता है? उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, पहले की जो राजनीति थी वह समाज की सेवा के लिए की जाती थी, करते थे, और वो अपने लिए पदों की राजनीति न करके समाज की सेवा में जुटे रहते थे। किसी को भी आप देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिए, राजनीति तो महात्मा गांधी ने भी की, लेकिन वह राजनीति जो की जिससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ, वो राजनीति अब नहीं करना चाहते कोई। पता नहीं अब क्या बात है। लोग मुखौटे तो ओढ़े हैं, धर्म के, अच्छे व्यक्ति के मुखौटे ओढ़े हैं, लेकिन नींव अगर कमजोर हुई तो इस देश का क्या होगा। बड़ी अच्छी बातें लगी, और वो यही कहते रहे कि आज तो धर्म का भी लोगों ने राजनीतिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दिखाते हैं, दिखाते तो बहुत कुछ हैं, और सामान्य लोग उसमें अब भी जाते हैं। हमारा देश जो धर्म प्रधान देश है, ये बह जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज की राजनीति जान रहे हैं, समझ रहे हैं? मुश्किल से 30% लोग ऐसे हैं जो देश की राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन सुनता कौन है? लोगों को तो आडंबर पसंद है, लोगों को तो नारे पसंद हैं, तमाशे पसंद हैं। चलिए, वहां से निकले, बातचीत का क्रम समाप्त हुआ। हमने कहा कि आप की कुछ विचारधारा अच्छी है और समझती हैं समझते हैं आप शांति कुंज के बारे में क्या कहेंगे? कि भाई एक दिशा धारा वहां से भी निकल रही है, वह भी राजनीति करने वालों को मैसेज देती है कि ऐसा देश होना चाहिए, मिलजुल के रहने वाले लोग होने चाहिए, लोगों की विचारधारा बदलनी चाहिए। जगह जगह उन्होंने अपने प्रयास से एक ऐसे व्यक्तियों की फौज खड़ी की है जो लीग से हटके उनकी विचारधारा को फैला रही है। अगर ये विचारधारा हमारे देश के
राजनीतिज्ञों को समझ में आ जाए तो निश्चित ही हमारा देश विश्व गुरु होगा। जो कई लोगों ने भविष्यवाणियां की हैं, और बस फिर अपनी हमारी बातचीत हुई और थोड़ी सी फिर हम 2-3 किताबें रखे रहते हैं पॉकेट में। गुरुदेव की एक किताब उन्हें छोटी सी पढ़ने को दी, जागो नारी शक्ति स्वरूपा जागो। और हमारे उत्तराधिकारी, हमारे बच्चे, 2 पुस्तकें उन्हें पकड़ाई कि चलिए पढ़िएगा इन्हें, फिर आपसे मिलते रहेंगे। और वहाँ से चले तो हमारे रास्ते में एक हमारे मित्र थे, उन्होंने आवाज़ दे के बुलाया और बैठ गए। उन्होंने हाल चाल पूछे और बताइए भाई साहब, आप तो आपकी वो वीडियो सुनते रहते हैं हम, आप तो श्री राम शर्मा जी से जुड़कर उनकी बातें पहुंचाते रहते हैं, अपने तरीके से भी कहते रहते हैं, लेकिन हाँ आप एक दिशा धारा से जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है उनके। और तुम बताओ क्या हाल है? उन्होंने कहा सब बढ़िया है। हमने ऐसे ही फिर उनसे यही पूछ लिया कि ये बताओ कि दुनिया भर की पूजा पाठ करते रहते हैं हम लोग, तो उसमें आदतें फिर भी नहीं बदलती लोगों की। गुटखा खा रहे हैं तो खाते रहेंगे, सिगरेट पी रहे हैं तो पीते रहेंगे, और चंदन लगाते रहेंगे। चंदन तो वो भी लगाए थे, और बढ़िया भगवान जी की जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पूजा फोटोएँ लगाए रहते हैं, अगरबत्ती दिखा दे रहते हैं, वो भी अपनी दुकान में लगाए थे। बोले भाई साहब, मन ही इसके पीछे पूजा पाठ तो मन को बहलाने का साधन है, जबकि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस लोग बाग चलना नहीं चाहते किन्हीं बातों। कबीरदास जी ने पूजा पाठ का कितना बढ़िया सटीक उन्होंने अपने दोहों में वर्णन किया, आप सुनिए। वो पूजा पाठ के कितने करते थे, भगवान को मानते थे, लेकिन उनका दर्शन दूसरा था। मंदिर मस्जिदों में जो भगवान को ढूंढते फिरते हैं और माला जपते रहते हैं, उन्होंने बताया कि कबीरदास जी ने कहा है, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर के मन का, कर का ऐसे ऐसे जपते हैं ना हम, कर का मन का हाथ में लेकर जब हम मंत्र जप करते हैं, तो उन्होंने कहा कर का मन का डाल दे और मन का फेर। मन के जो मन के हैं, मन में उठ रही जो कामनाएं, विचारणाएं, भावनाएं, वासनाएं उठती रहती हैं, उसमें जो सही दिशा वाली विचारधारा है उसको फेर, बार बार उसका चिंतन कर, बार बार उसका मनन कर। वेरी गुड, बहुत सही बात कही आपने। बोले और भी बहुत चीज़ें उन्होंने कही हैं जो आप पढ़िएगा, सुनिएगा। यानी क्या उन्होंने बताया था, हम भूल गए, वो मुल्ला बाग दिए जाने कुछ ऐसे ही कुछ बताया था। भगवान क्या बहरा हो रहा है, ऐसा ही कुछ था। तो ये सारी बातें हो रही थी। इसी बीच में एक उनके मित्र आ गए, उन्हें बुलाया, आइए 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 भाई साहब, आप बहुत अच्छे बातें आपकी हैं इस, और भाई साहब हमसे मिलवाया कि ये भाई साहब इनको सुनिए जरा धर्म के बारे में। ये कई संस्थाओं में जुड़े हैं,
हाँ, ये वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, वो उससे क्या कहते हैं वो तमाम संस्थानों से जुड़े। तो वो उन्होंने बताया भाई साहब हम सभी संस्थानों से जाते हैं, मिलते हैं, जो कोई जहाँ ले जाता है जाते हैं, बैठ जाते हैं और उनकी बातें सुनते रहते हैं। वो कहते हैं नहीं ध्यान लगाइए, वो कहते हैं नहीं योग कीजिए। हम कुछ नहीं करते, बैठे रहते साहब, हम आ गए, हम बैठे हैं साहब, आप करिए जो करना है। हमने पूछा ऐसी क्या बात? बोले सबके अलग अलग, निरंकारी अलग बात कहते हैं, वो अलग बात कहते हैं, कोई अलग बात कहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भाई साहब वो बातें प्रभावित नहीं करती। कारण? हमने पूछा कारण? बोले वो प्रज्ञा नहीं दिखती। कौन सी प्रज्ञा? बोले वो प्रज्ञा जो गायत्री परिवार में दिखती है, गायत्री मंत्र में छुपी हुई जो प्रज्ञा है, जिसको श्री राम शर्मा जी ने जगा दिया, वो जगी हुई प्रज्ञा जिसको स्पर्श करती है वो बदलता हुआ चला जाता है। और फिर वो गायत्री मंत्र की थोड़ी उन्होंने व्याख्या की एकदम से। बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो जो भून डालती है, देवस्य देवत्व का विकास कर देती है। धीमहि धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और बोले देखिए ये है, इसमें प्रज्ञा छुपी है, ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है। पढ़ लीजिए उनका साहित्य, मेरे पास ढेरों साहित्य रखा है। आप कोई साहित्य उठाइए, पढ़ लीजिए, फिर देखिए आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी विचारणा बदलती हुई चली जाएगी। वो बात अलग है कि ढर्रे में तो दुनिया चल रही है, ये मंदिर वो मंदिर, भीड़ लगी हुई चले जाइए आप कहीं, बस लिए प्रसाद की टोकरी और भगीच चले जा रहे हैं, भीड़ में धक्के खा रहे हैं और चले जा रहे हैं। वहाँ जाके प्रसाद माला चढ़ाई और बड़े प्रसन्न लगवाए टीका, बड़े प्रसन्न। बाहर आके कहीं सब्जी खरीद रहे हैं, कहीं गुटखा खरीद रहे हैं, कहीं पान खा रहे हैं, कहीं बीड़ी पी रहे हैं। क्या बदलाव हुआ? कोई बदलाव नहीं। हमें तो एक ही मिशन पसंद आया, एक ही गुरु पसंद आया, जिन्होंने लोगों को बदलते हुए, उस मिशन में जुड़े लोगों को बदलते हुए देखा जा सकता है। एक विचारधारा, एक पूजा पद्धति। आप तो लगे हैं, आप तो करते रहते हैं उसी विचारधारा से, बहुत बड़ी प्रज्ञा का जुड़ाव है आपसे। हमने कहा ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद फिर वहाँ से हम अपने काम पे चले आए अपने, और आकर बैठ गए अपने घर पर। विचारणा चलती रही और कबीरदास जी के गूगल पर दोहे सुनने के लिए अपने मोबाइल को खोला और दोहे सुनने लगे, कर का मन का और ये ना। हिम्मत में इसकी बहुत सारे बातें लिखी हुई हैं। गुरुदेव के साहित्य में भी ये सब उनके दोहों का वर्णन है, उनकी व्याख्याएं हैं। जरूर पढ़िए, अच्छी चीज़ों से जुड़िए, अच्छे साहित्य को पढ़िए, अच्छी बातें सुनते रहिए। ओम शांति।